दोस्तों, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड स्वीकार करते हुए ब्रैड पिट ने कहा था कि मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ यह काम करता आ रहा हूं। मुझे लगता है कि इसका साधारण गणित यह है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़ चलें। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात को समझने में बहुत आसानी होगी कि अगर आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं तो फिर भी अब बहुत सारी समृद्धि यानी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हिंज बर्गुरियन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपने युवा अवस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक बर्गुरियन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। साल 2000 में बर्गुरियन ने अपने पिकासोज, बाक्स, क्लीज और मैटिसेज के महाकाय संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से भी अधिक कीमत में बेचा। यह इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रह का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक था। दोस्तों, एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में एक्सीलेंट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, यह अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था? इस शताब्दी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियां कौन सी होंगी? आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं कि भाग्य। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी हॉरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और यह निवेशकों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। कंपनी ने लिखा कि महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की। संग्रहों का एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्हें एक पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिससे प्रतिफल पोर्टफोलियो के सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल मीन्स रिवॉर्ड पर कन्वर्ज हो सके। और यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने सूचकांक कोष यानी इंडेक्स फंड की तरह कार्य किया। वे जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा और उन्होंने यह सब पोर्टफोलियो में खरीदा, ना कि अपनी पसंद के अनुसार एक एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कुछ एक विजेताओं के उभरने की। बस यही है जो होता है। दोस्तों, बर्गुरियन की ही तरह किसी और द्वारा अभिगृहित कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्ध हुई हों, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हों। बर्गुरियन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। यह समझना कठिन हो सकता है, तब भी जब आप गणित समझते हो। यह बिल्कुल सहजज्ञ नहीं है कि एक निवेशक आधा समय गलत हो फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब यह है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेक चीज़ों का असफल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, और आगे भी इसी प्रकार की मनी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।